हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सब ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथियों के प्रकार। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। बाहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तीसरा है मिश्रित ग्रंथियां। ठीक। ग्रंथियों के प्रकार है बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो है वे होती हैं, ये नलिका युक्त ग्रंथियां। इन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है। ये अपने द्वारा एंजाइम का स्राव करती हैं। इनसे कौन सा क्या स्राव होता है? एंजाइम्स का स्राव। एंजाइम स्रावित करती हैं। ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका युक्त ग्रंथियां हैं और ये एंजाइम का स्राव करती हैं। क्या? कौन सा? एंजाइम का स्राव करती हैं। ठीक। नलिका युक्त ग्रंथियां हो बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। ये एंजाइम स्राव करती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां ये नलिका विहीन होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां इनमें नलिका नहीं पाई जाती। इनमें नलिका नहीं पाई जाती। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्राव करती हैं। किसका स्राव? हार्मोन्स का स्राव। हार्मोन्स का स्राव करती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है, एग्जाम्पल, है यकृत, स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, और तेल ग्रंथि। यकृत बहिस्रावी ग्रंथि है, स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, तेल ग्रंथि, ये सब बहिस्रावी। यकृत, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि, इनमें ये नलिका नहीं पाई जाती है, हार्मोन्स का स्राव करती हैं। और इनका उदाहरण है, ये अपने द्वारा छोड़े गए हार्मोन्स को सीधे रक्त में भेज देती हैं। इसमें नलिका नहीं पाई जाती, लेकिन ये जो अपने द्वारा हार्मोन्स को छोड़ती हैं, ये सीधे रक्त में पहुंच जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। ठीक। तो इसमें जो है कई हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, आदि।
11 हैं। ठीक, मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथि, इसमें एग्जाम्पल है अग्नाशय। ये क्या है? अग्नाशय कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। और क्या है? वृषण ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय। और क्या? अंडाशय ग्रंथि। फिर से एक बार देख लेते हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक, बहिःस्रावी ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है जो एंजाइम्स का स्राव करती हैं, जैसे यकृत, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि और तेल ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती। बहिःस्रावी ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती है। यह हार्मोन्स का स्राव करती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं यह हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यह हार्मोन्स को सीधे ब्लड में सर्कुलेट कर देती हैं, ब्लड में भेज देती हैं। ठीक, और मिश्रित ग्रंथियां अग्नाशय है, वृषण ग्रंथि है, अंडाशय ग्रंथि है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथियां हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि, ये यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहते हैं। ठीक, श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। लार ग्रंथि से हम जानते हैं लार एंजाइम सारे निकलते हैं। तेल ग्रंथि होता है जो सीमन निकाल, चिपचिपा नाक पे जैसे चिपचिपा है, ये सब निकालता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसके अध्ययन को हम एंडोक्राइमोलॉजी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो हम अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं इसको? एंडोक्राइमोलॉजी, एंडोक्राइमोलॉजी कहते हैं। ठीक, यह भी 2 प्रकार के, ये हार्मोन्स का क्या करती हैं? हार्मोन्स का स्राव करती हैं। हार्मोन्स का स्राव। ठीक, अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां 2 प्रकार से होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां 2 प्रकार से होती हैं। पूर्णस्रावी ग्रंथियां, पहला क्या है? पूर्णस्रावी ग्रंथियां, पूर्णस्रावी ग्रंथियां और दूसरा है विषम श्रावी ग्रंथियां। दूसरा है विषम श्रावी ग्रंथियां। विषम श्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां 2 प्रकार से, पूर्णस्रावी ग्रंथियां और विषम श्रावी ग्रंथियां। ये केवल हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। जो पूर्णस्रावी ग्रंथियां होती हैं केवल हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। और जो विषम श्रावी ग्रंथियां ये हार्मोन्स के अलावा दूसरे शारीरिक कार्यों में भी मदद करती हैं। हार्मोन्स तो ये रिलीज करती हैं, विषम श्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स तो रिलीज करती हैं, लेकिन दूसरे शारीरिक कार्यों में भी, दूसरे शारीरिक कार्यों में भी, शारीरिक कार्यों में भी मदद करती हैं। कार्यों में भी मदद करती हैं। विषम श्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स तो रिलीज करती हैं, पर दूसरे भी शरीर के जो कार्य होते हैं उनमें भी मदद करती हैं। ठीक, पूर्णस्रावी ग्रंथियां और विषम श्रावी ग्रंथियां। आगे हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होती हैं। 10 ग्रंथि होती है। सबसे पहली ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि सबसे पहली ग्रंथि क्या है? पीनियल ग्रंथि। दूसरा पे आता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि।
हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तीसरा पे आता है पीयूष ग्रंथि, तीसरा पे पीयूष ग्रंथि। और चौथा थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चौथा पे आता है थायराइड ग्रंथि, पांचवा है पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। छठा पे आता है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। सातवां पे अग्नाशय ग्रंथि, क्रम वाइज है अग्नाशय ग्रंथि, क्रम से हम लिख रहे हैं। पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये सब ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में। कहाँ पे? मस्तिष्क में। कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में। और थायराइड ग्रंथि गले के पास होता है, जिसको अवट ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी कभी आ जाता है अवट ग्रंथि। क्या है? अवट ग्रंथि बोलते हैं। ये गले में पाया जाता है। कहाँ पे? गले में, लैरिंग्स के पास, गले में पाया जाता है। ठीक। अब है पैराथायराइड ग्रंथि, इसको परा अवट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परा अवटु, परा अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। ये थायराइड के पीछे पाया जाता है। थायराइड गले में पाया जाता है, उसके पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे पैराथायराइड ग्रंथि पाया जाता है। अगला है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि ये छाती में पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि छाती में पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि यह अमाशय तथा छोटी आंत के बीच में पाया जाता है। अमाशय व छोटी आंत के बीच में पाया जाता है। छोटी आंत के बीच में पाया जाता है। अब है आठवां अधिवृक्क, जिसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। आठवां अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि। नौवां अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि। और नौवां अंडाशय ग्रंथि। दसवां वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। एड्रिनल, इसको करो या मरो, लड़ो या मरो, करो या मरो नहीं, लड़ो या मरो, ये ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। यह बहुत ही जो है गुस्सा, जब गुस्सा आता है तो यही ग्रंथि चालू हो जाती है, जिसको किडनी के ऊपर, कहाँ पे है? किडनी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। किडनी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। किडनी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। अंडाशय
कमर के नीचे पाया जाता है। अंडाशय कहाँ पे? कमर के नीचे अंडाशय पाया जाता है। और वृषण भी यह किसमें होता है? ये फीमेल में होता है, अंडाशय फीमेल में, और वृषण जो है मेल में होता है। यह भी कमर के नीचे ही पाया जाता है, कमर के नीचे पाया जाता है। ठीक। सबसे पहले है पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक। ये कौन सा हार्मोन? पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन हार्मोन्स स्रावित करती है। ठीक। जो पीनियल ग्रंथि होती है ये सबसे छोटी ग्रंथि है, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। इसको जैविक घड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी भी बोलते हैं, जैविक घड़ी। ठीक। सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो पीनियल ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। कौन सी? यकृत ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में, पीनियल ग्रंथि भी सबसे छोटी ग्रंथि है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में ही पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, जिससे एमीन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा? एमीन हार्मोन्स। एमीन हार्मोन्स ये क्या कहते हैं? ये नींद को प्रेरित करती है। किसको? नींद को प्रेरित करती है। पीनियल ग्रंथि नींद को प्रेरित करती है, यानी कब उठना है, कब जगना, सोना है, ये सब क्या करता है? पीनियल ग्रंथि के हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। ठीक। उसके बाद है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसके आगे कल पढ़ाएंगे। कल से जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ाएंगे। ठीक।